ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी तीनों लोकों में काल से बचाने वाला सतगुरु, सतगुरु की महिमा को जाने। अगर जीवन में सतगुरु नहीं है तो जीवन अंधकारमय है। तो आज वाणी द्वारा श्रवण करें कि सतगुरु की कितनी महिमा है और काल से बचाने वाला भी वही है। तीनों लोकों में काल का ही राज्य है। तो श्रवण करते हैं कबीर वाणी। सतगुरु साचा सूरमा, सतगुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पू, बाहर घाव न दिखई, अंतर चक ना चूर कबीरा, अंतर चक ना चूर। सतगुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, और बाहिर घाव ना दिखही, अंतर चकना चूर। सतगुरु सच्चे सूरवीर हैं, सतगुरु साचा सूरमा। उनका कोई शत्रु नहीं और ना ही वे कहीं युद्ध करने जाते हैं। वे अपने प्रिय शिष्य की नख शिखा तक की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने ज्ञान रूपी शब्द बाण से हृदय को चूर चूर कर देते हैं। देखिए, उस सद्गुरु का बाण ऐसा है कि वो ज्ञान रूपी शब्द बाण हृदय को, जो बुराइयां हैं, कुछ भी दोष हैं, वो सब मिट जाते हैं और चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन बाहर से उसके घाव दिखाई नहीं पड़ते। वो अंदर के घाव इतने गहरे होते हैं। किसी वाणी का बुरा लग जाए तो वो घाव कभी कभी सारी जिंदगी नहीं उतरता। तो ऐसा कुछ निर्णय है इस कबीर वाणी में सतगुरु जी का। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। सतगुरु शरण नावहीं, सतगुरु शरण न आवहीं, फिर होए अकाल। जीव खोए सब जाएंगे, काल तेहूँ पुरराज कबीरा, काल तेहूँ पुरराज। जो जन सतगुरु की शरण में नहीं आते उनकी बार बार हानि होती है। देखिए, पूरा जीवन अंधकारमय है। वो रोशनी देने वाला सतगुरु जो इस घट में विराजमान है और उसको हम देख नहीं पाते, उसका आनंद अनुभव कर सकते हैं। और समय समय पर वो सतगुरु हमारी रक्षा करते हैं। तो जो जन सतगुरु की शरण में नहीं आते उनकी बार बार हानि होती है। बिगड़ी को बनाने वाले अर्थात जीवन के कलेशों को मिटाने वाले तो सतगुरु ही हैं। कोई संसारी गुरु जीवन के कलेशों को मिटा सकता है, आपको डिग्री दिला सकता है जो गुरु, और ना ही आपके दोष मिटा सकता है अंदर के, ना ही अंदर के घाव मिटा सकता है, ना ही वो घाव डॉक्टर मिटा सकता है। तो जो उनकी शरण में नहीं आते
वे यूं ही नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन अंधकारमय और नष्ट हो जाता, क्योंकि तीनों लोकों में काल का राज्य है। जो 3 लोक हैं उसमें हर समय वो काल सिर पर बैठा हुआ है, कब आपको पकड़ के दबोच ले, कहाँ आपकी अकाल मृत्यु हो जाए, कहाँ आप उसके काल के बंधन में आ जाए और आप इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाएं। तो आइए अगली वाणी श्रवण करते हैं। पाछे लागे जाए था, पाछे लागे जाए था, लोक वेद के साथ। पेड़ में सतगुरु मिले, दीपक दीना हाथ कबीरा, दीपक दीना हाथ। अज्ञानता में बिना सोचे समझे सांसारिक मान्यताओं के पीछे लगा हुआ जा रहा था। पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ। अज्ञानता में बिना सोचे समझे सांसारिक मान्यताओं के पीछे लगा हुआ जा रहा था, अपना अनमोल समय यूं ही नष्ट कर रहा था। तभी रास्ते में सतगुरु के दर्शन हुए, पेड़ में सतगुरु मिले। उन्होंने ज्ञान का दीपक हाथ में थमा दिया, जिससे सांसारिक मोह का अंधकार दूर हो गया। दीपक दीना हाथ, हाथ में वो सतगुरु ने दीपक दे दिया, वो उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी, वो उसकी तारीफ़ ही नहीं की जा सकती। वो जो सतगुरु का दीपक होता है वो बुझने वाला नहीं होता। वो रोशनी जो सतगुरु द्वारा दी गई, उससे सारा अंधकार दूर हो गया। तो ये है। अब एक लास्ट में वाणी और श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर वाणी है ये। मन ही दिया निज सब दिया, मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर। अब देव को क्या रहा, यूं कत कहें कबीर कबीरा, यूं कत कहें कबीर। जब शिष्य ने सतगुरु को मन समर्पित कर दिया तो समझो सब कुछ दे दिया। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर। मन भी तो शरीर के साथ है। जब शिष्य ने सतगुरु को मन समर्पित कर दिया तो समझो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर भी है, इसलिए वो भी मन के साथ ही समर्पित हो गया। तन मन के द्वारा ही सब कार्य होते हैं, अतः वे सब भी सतगुरु को ही अर्पित हो गए। तो कबीर जी कहते हैं, अब देने को शेष रहा ही क्या, अब देने को क्या रहा, यूं कत कहें कबीर। तो जब मन दे दिया तो शरीर भी दे दिया, वो उस सतगुरु के चरणों में समर्पण हो गया। और तो अब कबीर दास जी कह रहे हैं, अब देने के लिए बचा ही क्या। जब आपने अपना शरीर ही दे दिया, न्यौछावर कर दिया उस सतगुरु के ऊपर, तो सतगुरु की आज्ञा के अनुसार, सतगुरु के कथन के अनुसार अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। और आज लोग उस सतगुरु को भूल गए जो अंदर विराजमान है, बाहर सतगुरु की शरण में है, क्योंकि वो देता है पैसा, वो दिलवाता है पैसा और लेता है पैसा। और जो घट घट में व्यापक है सतगुरु, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए। वो आपके सारे कष्टों को निवारण करने वाला है, सारे दोषों का निवारण करने वाला है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 विकार हैं,
ये भी वो सतगुरु हमारा हर लेते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको यूट्यूब में सर्वप्रथम लिंक मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।